कौशलिक साथ विश्वकर्मा केपी बाल गंगा क्लासेस से आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत करता हूं। जैसा कि बच्चों हम लोग गीतामृतम के 7 श्लोक इसके पहले की क्लास में पढ़ चुके हैं। उसी क्रम में आगे बढ़ते हुए आज हम श्लोक संख्या 8 से आगे बढ़ेंगे। तो आइए श्लोक संख्या 8 देखते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, मत कर्म कृत कर्म परम मद भक्त संग वर्जितः निर्वैरः सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। मत कर्म मेरे लिए कर्म करने वाला, कृत परम मुझे श्रेष्ठ समझने वाला, मद भक्त मेरा भक्त, संग वर्जित समस्त आसक्तियों को वर्जित करने वाला अर्थात समस्त बुराइयों से दूर रहने वाला, निर्वैरः वैर न करने वाला, सर्वभूतेषु यह सा मामेति पांडव। सर्वभूतेषु यह और जो सभी प्राणियों में समानता देखता हो अर्थात भेदभाव न करता हो, यह माने जो, सह माने वह, माम इति माने मुझे प्रिय होता है, पांडवा माने हे पांडुपुत्र अर्जुन। फिर से इस श्लोक का अर्थ देखिए। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो मेरे लिए कर्म करता है, जो मुझे श्रेष्ठ समझता है, जो मेरा भक्त होता है, जो अपनी समस्त आसक्तियों का त्याग कर देता है, जो निर्वैर है अर्थात जिसके मन में वैर की भावना नहीं होती, सर्वभूतेषु जो समस्त प्राणियों में या समस्त संसार में समानता देखता है, सह माम इति पांडव वह मुझे प्राप्त कर लेता है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, वह मुझे प्राप्त कर लेता है या मेरे परम पद को प्राप्त हो जाता है। कहने का अभिप्राय यह है कि जिसके अंदर ऐसे ऐसे गुण हैं वह अंत में मुझे प्राप्त कर मोक्ष का भागीदार हो जाता है। अंत में उसे इस जन्म मरण के बंधन से मुक्ति मिल जाती है। फिर से देखिए, मेरे लिए कर्म करने वाला, मुझे श्रेष्ठ समझने वाला, मेरी भक्ति करने वाला, आसक्तियों का त्याग करने वाला, बैर न करने वाला, सर्वभूतेषु यह और संपूर्ण जीवों से या इस समस्त संसार से प्रेम करने वाला या इस संसार में बैर भावना न रखने वाला जो होता है वह मुझे प्रिय होता है। हे पांडुपुत्र अर्जुन, वह मुझे प्रिय होता है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। 9वां श्लोक है, यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति शुभ अशुभ परित्यागी भक्तिमान्यः स मे प्रियः। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, यो ना हर्ष्यति जो हर्ष नहीं करता अर्थात हर्षित नहीं होता, प्रसन्न नहीं होता, ना द्वेष्टि और ना ही द्वेष रखता है या द्वेष रखता है या नाराज ही होता है, जो ना ही प्रसन्न होता है और ना ही ईर्ष्या की भावना या द्वेष की भावना ही रखता है, ना सोचती और ना ही शोक करता है, ना कांक्षति और ना उसे कुछ प्राप्त करने की इच्छा ही होती है,
शुभ अशुभ परित्यागी शुभ और अशुभ का त्याग करने वाला होता है। भक्तिमान्यः स मे प्रियः, ऐसा मेरी भक्ति करने वाला भक्त मुझे प्रिय होता है। फिर से देखिए, यो न हर्षति न द्वेष्टि, जो न तो प्रसन्न होता है न द्वेष करता है, न शोक करता है, न तो किसी चीज की इच्छा रखता है, शुभ और अशुभ का परित्याग करता है। कहने का अभिप्राय यह है कि कर्म में यदि शुभ और अशुभ की बाधा आए तो ऐसे शुभ और अशुभ का परित्याग कर देता है। कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य को अपने सत्कर्म में यदि कभी भी शुभ और अशुभ का चयन करना हो तो मनुष्य को शुभ और अशुभ को छोड़कर अपने श्रेष्ठ कर्म का चयन करना चाहिए, क्योंकि कर्म को ही सबसे श्रेष्ठ माना गया है। इसलिए बहुत से लोग शुभ और अशुभ का विचार करते हैं, अपने मूल कर्म पर विचार नहीं करते हैं। तो भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में एकदम स्पष्ट कहा है कि जो शुभ और अशुभ का परित्यागी होता है, अर्थात अपने कर्म के लिए क्या शुभ है और क्या अशुभ है इसका भी त्याग कर देता है, भक्तिमान्यः, और मेरी भक्ति स्वीकार कर लेता है, अर्थात मेरा भक्त हो जाता है, सा मे प्रियः, वही मुझे प्रिय है, वही मुझे प्रिय है। फिर से एक बार देख लीजिए, जो ना हर्षित होता है अर्थात जो प्रशंसा करने पर प्रसन्न नहीं होता, ना द्वेष्टि और ना ही निंदा करने पर द्वेष की भावना रखता है, ना सोचती और ना ही कष्ट के आने पर शोक करता है, ना कांक्षति, ना किसी चीज को प्राप्त करने की उसके मन में इच्छा होती है, शुभ अशुभ परित्यागी और वह कर्म के पथ पर शुभ और अशुभ का परित्याग करने वाला होता है। भक्तिमान्य, वह भक्ति करने वाला होता है, मेरा भक्ति करने वाला होता है, स मे प्रिय, वही मुझे प्रिय है। हे अर्जुन, ऐसा व्यक्ति ही मुझे प्रिय है, जो ना प्रसन्न होता है, न द्वेष रखता है, न शोक करता है, न कुछ प्राप्त करने की उसकी इच्छा होती है, शुभ और अशुभ का परित्याग कर देने वाला, मेरी भक्ति करने वाला वह व्यक्ति या वह प्राणी मुझे प्रिय है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। अगला 10वां श्लोक है, समः शत्रौ च मित्रे च तथा मानयपमानयोः शीत उष्ण सुख दुखेषु समः संग विवर्जितः। समः शत्रौ च मित्रे च, जो व्यक्ति या जो भी प्राणी शत्रु और मित्रता में समानता रखता है, शत्रौ समः मित्रे समः, जो मित्र से भी समान हो अर्थात समान भाव रखे, और मित्र से भी अर्थात शत्रु से भी समान भाव रखने वाला और मित्र से भी समान भाव रखने वाला हो। तथा मान अपमानयोः, और अपने सम्मान तथा अपमान में भी समान भावों वाला रहता है। शीतोष्ण सुख दुखेषु, गर्मी और ठंडी तथा सुख और दुख में भी समान रहता है। संग विवर्जितः, अपनी समस्त आसक्तियों को वर्जित करने वाला होता है, अर्थात
अपनी समस्त बुराइयों से दूर रहने वाला होता है, सा में प्रियः, वह प्राणी या वह जीव मुझे प्रिय है। फिर से देखिए इस श्लोक में क्या कहते हैं। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जो मित्र से भी समान भाव रखता है और शत्रु से भी समान भाव रखता है, तथा जो सम्मान होने पर भी समान भाव से रहे और अपमान होने पर भी समान भाव से रहे, ठंडी पड़ने पर भी या ठंडी होने पर भी समान भाव से रहे और गर्मी होने पर भी समान भाव से रहे। कहने का अभिप्राय यह है, यहाँ ठंडी और गर्मी से कहने का अभिप्राय यह है कि मनुष्य जैसे गर्मी के दिनों में अपने कार्य के प्रति, अपने समय के प्रति सचेत रहता है, उसी तरह ठंडी में भी वह अपने कार्य और अपने समय के प्रति निष्ठावान बना रहे। अर्थात शीत, ठंडी और गर्मी में भी समान भाव से रहे, अपने कर्तव्यों का वहन समान भाव से करे। तो गर्मी और ठंडी में भी समान भाव से रहने वाला, सुख दुखेषु समः, सुख और दुख में भी समान भाव से रहने वाला, संग विवर्जितः, और समस्त आसक्तियों से दूर रहने वाला, वह मुझे प्रिय होता है, या वह भक्त मुझे मेरा प्रिय है। अगले श्लोक की तरफ बढ़ते हैं। 11वां श्लोक है। तुल्य निंदा स्तुति मौनी, संतुष्टो येन केनचित्, अनिकेतः स्थिरमतिः, भक्तिमान में प्रियो नरः। जो तुलना करने पर, निंदा करने पर, प्रशंसा करने पर मौन रहता है, संतुष्टो येन केनचित्, और उसे जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, ऐसा अनिकेतः गृह त्यागी, स्थिर मति वाला, भक्ति माने मेरी भक्ति करने वाला, नरः माने मनुष्य, में प्रिय, मेरा प्रिय होता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, इस संसार में जो मनुष्य तुलना करने पर, निंदा करने पर, प्रशंसा करने पर मौन रहता है या शांत चित्त होकर रहता है, संतुष्टः येन केनचित्, और इस संसार में उसे जो कुछ भी मिल जाए उसी से संतुष्ट रहता है, अनिकेतः गृह त्यागी होता है, स्थिर मति वाला होता है, भक्तिमान में मेरी भक्ति करने वाला होता है, सा मे प्रियः नरः, वह नर या वह मनुष्य मुझे प्रिय होता है। तो आज लगभग गीतामृतम के सारे श्लोकों की व्याख्या आपको अच्छे समझ में आ गई होगी। आशा करता हूँ कि आप इसकी व्याख्या अच्छे से कर लेंगे। जिसको जहाँ न समझ में आया हो वो पुनः इन श्लोकों से संबंधित क्वेश्चन मुझसे पूछ सकता है। तो आशा करता हूँ कि आप लोग इसे अच्छे से समझ गए हों और इसकी व्याख्या फेयर कॉपी में अच्छे से करने का प्रयास करेंगे। जहाँ यदि कोई समस्या हो तो आप कमेंट अवश्य करें। आज की क्लास यहीं पे समाप्त होती है। शुभम संस्कृतम, नमः संस्कृताय।